धान में जो प्रमुख रूप से गंधी कीट होता है उसको कैसे पहचानेंगे, उसका कैसे प्रबंधन किया जाएगा और किस तरह से जो है वो नुकसान करती है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धान मुख्य फसल है, सीरियल फसल है और खरीफ की फसल है। और इस समय बहुत सी धान जो हमारी है मिल्कावस्था में, जिसको हम दुग्धावस्था कहते हैं, तो जहाँ जब दुग्धावस्था में होता है तो उस समय गंधी कीट की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से फैलती है। एक्चुअली ये जो हेमिप्टेरा ऑर्डर का कोराइडी फैमिली का इंसेक्ट गंधी है, इसमें 2 स्पीसीज मेजर हैं जो कि हमारे यहाँ पाई जाती है, आज हम लोगों ने पहचाना भी है। उसमें से मुख्य रूप से जो गंधी है, जिससे हम आपको यहाँ पर एक स्पेसिमेन पकड़ के दिखा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये गंधी बग का इंसेक्ट है, बग है ये लंबा सा, और इसका जो एब्डोमेन है वो भी कैसा है, ग्रीन रंग का है। ठीक है, तो लेप्टोकोराइजा लूजेंस और लेप्टोकोराइजा बैरिकॉर्निस, कौन सी, लेप्टोकोराइजा लूजेंस और बैरिकॉर्निस 2 स्पीसीज जो हैं यहाँ पर देखी गई हैं, आज हम लोगों ने आइडेंटिफाई की हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका छोटा सा ये आगे जो हेड होता है, ये पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप इसमें मुखांग होते हैं, और इसमें जो स्टाइलेट्स होते हैं वो संख्या 4, यानी मैंडिबिल और मैक्सिला क्या होते हैं, स्टाइलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही स्टाइलेट्स क्या करते हैं कि धान जब मिल्का अवस्था में होता है उसमें पेनिट्रेट कर देते हैं। जब पेनिट्रेट करेंगे तो उससे क्या होगा कि धान का जो दुग्ध है उसको ये सक कर ले जाते हैं। और यहाँ पर जो इनका एब्डोमेन है, यहीं पर एक ओडोरीफेरस ग्लैंड होती है। क्या होती है? ओडोरीफेरस ग्लैंड होती है। इस ग्लैंड से एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है, जैसे कि कभी कभी आप धान के खेत में जाओगे तो 2 तरह की स्मेल आती है। एक तो खुशबू आती है, वो ऑयल के कारण होती है धान में, और दूसरा जो क्या होता है, गंधी के कारण, किसी कीट के कारण एक जो है अजीब सी तीक्ष्ण गंध आती है। वो किसके द्वारा होती है? लेप्टोकोराइजा लूजेंस और लेप्टोकोराइजा बैरिकॉर्निस के द्वारा होती है। खास करके हेमिप्टेरा इंसेक्ट का ये एक ऐसा कीट है जो कभी कभी जो है 50 से 60% बल्कि 70% तक नुकसान कर देता है। कभी कभी होता क्या है कि जब ओबरी बन रही होती है धान की, उस समय जब ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। होता क्या है कि जैसे ये धान निकल रही है, बाली निकल रही है, और यहाँ पर ये छोटी अवस्था में ही जैसे गंधी है, ये सुबह के समय ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और बहुत तेज़ी से कहाँ से, यहाँ से मिड पोर्शन से ऐसे काटता है और ये चूसता चला जाता है। यहीं से जो है चूसते चूसते पूरे पौधे की बाली को कर लेता है, और चूस करके इस तरह से जो है आप देखेंगे उसमें क्या होगा, सिर्फ भूसी टाइप की दिखेगी, इस तरह के से इसमें दूध नहीं दिखता है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। ये इसका पहला कैरेक्टर, ऐसा मेजर कैरेक्टर है जो कि आप आराम से इसको पहचान सकते हो। हम नेचर ऑफ डैमेज की जब बात करते हैं तो धान को जो है खेत में इस तरह से अगर बालियां दिखने लगें, और जब धान दुग्धावस्था में हो इस तरह से बालियां दिखने लगें, तो ये समझ लेना चाहिए कि गंधी कीट का अटैक हो गया है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये गंधी कीट है, ये उसका नेचर ऑफ डैमेज है। इसको क्या कहेंगे? नेचर ऑफ डैमेज कहेंगे। अब बात आती है कि गंधी बग कितने दिन तक नुकसान कर सकता है। जैसा कि आपने देखा कि एक बग है और ये मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। इसकी फीमेल का जो है एब्डोमेन थोड़ा बड़ा सा होता है, जैसा कि अभी किसी बच्चे ने देखा था मेटिंग पेयर, तो मेटिंग हो रही थी, तो उसको आप पहचान सकते हो कि किस तरीके से मेल फीमेल जो है मेट कर रहे थे। और मेटिंग करने के बाद मादाएं 3 से 4 दिन के बाद पत्तियों के यहाँ पर, ये जो होती है ना, यहीं पर जो है अंडे दे देती हैं, और अंडे जो है कभी कभी कतार में फिर उस पर ढक दिए जाते हैं। व्हाइट कलर के अंडे इसके देखने को मिलते हैं, कहीं अभी हमने दिखाया भी था अंडे। तो इस तरह से जो है इनकी लाइफ साइकिल में अपूर्ण रूपांतरण होता है, यानी एडल्ट मेल फीमेल हुए और मादाओं ने जो है अंडे दिए। अंडा देने के बाद जो है वो अंडे 3 से 4 दिन में, क्योंकि इस समय टेम्परेचर कितना है, 32 के आसपास है, इस इंसेक्ट के लिए 27 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फेवरेबल माना गया है। और अगर बरसात हो जाए, खूब तड़ाके की धूप होने लगे, तो ये जो है कीट बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम इसकी अगर बात करें, इनकी जो ओविपोजिशन होता है, अंडे देने की दर होती है, वो 4-5 दिन ये तेज़ी से अंडे देती हैं इनकी मादाएं, और बहुत जल्दी जो है इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, क्योंकि धान की जो दुग्धावस्था है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 दिन की रहती है। तो 10 से 12 दिन में ये अपने को इतना बढ़ा लेते हैं कि धान जब तक अर्ध पक्की अवस्था में होता है या आधा दूध आधा पक रहा होता है, उस समय ये उससे क्या करते हैं, दूध को चूस लेते हैं, और चूसने के बाद इस तरीके से ये फसल हमारी डैमेज हो जाती है। तमाम जो हैं वैज्ञानिकों ने
इस पर शोध किया, जिससे ये पाया कि कभी कभी जो है जब सीवियर अटैक हो जाता है तो धान में 70 से 80% तक नुकसान हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसका प्रबंधन कैसे किया जाए। अगर सही और सही समय पर कीट को पहचान लिया जाए, जो इसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जान लिया जाए, कि जैसे एक जो यहाँ पर हिल पर जो अगर आपको एक एडल्ट मिल जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि अब क्योंकि गंधी का जो ईटीएल लेवल है वो 1 से 2 एडल्ट अगर एक हिल पर मिल जाए तो ये समझना चाहिए कि पॉपुलेशन आ रही है और ज़्यादा तेज़ी से आएगी। और जब आपको ग्रेविड फीमेल दिखने लगे, बड़ी मोटी फीमेल दिखने लगे, तो ये लगेगा कि ज़्यादा से अंडे देंगी और फसल को नुकसान कर देंगी। तो वहाँ पर हमें प्रबंधन की आवश्यकता होती है। खास करके गंधी कीट की विशेषता ये होती है कि ये जो है कब मिलता है, खास करके सुबह के समय जब कम लाइट होती है, कम टेम्परेचर होता है, तो आप देखेंगे कि जो ये हाइव हैं यहीं पर आपको दिखाई देंगी जगह जगह पर जो है, और हरे रंग के पंख होते हैं, हरे रंग का एब्डोमेन होता है, तो पहचान नहीं मिलता है। तो जैसे कि आज हमने आपको पहचान का तरीका भी बताया कि इसको ऐसे पहचान सकते हैं। अब आता है कि हमें इसको कैसे प्रबंधित, इसकी बीक कड़ी ढूंढना है। इसकी बीक कड़ी क्या है कि ईटीएल लेवल हम जान लें कि एक जो है हिल पर हमको कितने एडल्ट मिल रहे हैं। अगर 2 एडल्ट 3 एडल्ट दिखाई देने लगे तो हर हालत में आपको बाजार से कीटनाशक खरीद करके और समय पर जो है क्या करना है, छिड़काव करना है। भुरकाव करने वाले भी रसायन बाजार में हैं, कार्बाफ्यूरान डस्ट के रूप में भी आ रहा है, उसको आप ले करके 15 से 20 किलोग्राम डस्ट को बालू में मिला लिया या घर में जो है राख होती है उसमें मिला लिया। तो अगर जगह जगह आपको बालियां जहां दिख रही हों, पहले आप वहां पर उसको प्रबंधित कर लेंगे। लेकिन जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि पहचान में आ जाए कि अरे तो बहुत ज़्यादा हो गया, आप एक ही पौधे पर 10, 12, 8, 10 पकड़ने में आ जाएं, तो ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उसके लिए इंतज़ार नहीं करना है। बाजार से क्लोरोपाइरीफास एक कीटनाशक है और इमिडाक्लोप्रिड 17.8% की बाजार में आती है। दोनों रसायन लिक्विड हैं, ठीक। जो क्लोरोपाइरीफास है उसकी 1 ml मात्रा, ठीक, और इमिडाक्लोप्रिड की 0.6 ml, यानी 0.6 या 0.5 आधा ml ही लेना है। दोनों लेकर के मिला लीजिए 1 लीटर पानी की दर से घोल बना करके, और हो सके तो सुबह ही ओस जैसे खत्म हो जल्दी से छिड़काव करा दीजिए। तो उससे ये होगा कि वो जो कीटनाशक होगा वो पौधों पर रुकेगा थोड़ी देर के लिए, और जब कीट वहाँ आएगा तो वो अपने आप उनको जो है क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि जो ये लीफ रोलर का था, तो लीफ रोलर अगर लगा है और गंधी भी लगा है तो हम दोनों रसायनों को, जो नोवाल्यूरान हमने बताया, नोवाल्यूरान और दूसरा इमामेक्टिन बेंजोएट, लोबान्यूरान की आधा ml मात्रा और इमामेक्टिन बेंजोएट 6 ग्राम, तो आधा ml तो 7 ml ले लेंगे, और 6 ml क्या रहेगा, इमामेक्टिन बेंजोएट, और उसी में 1 ml क्लोरोपाइरीफास और आधा ml इमिडाक्लोप्रिड, यानी चारों रसायनों का हम कॉम्बिनेशन बना करके अपनी फसल में 2 तरह से, क्योंकि उससे हमारा लेबर खर्चा बच जाएगा। एक ही किसान जो है वो एक ही आदमी पूरे खेत में 2-4 रसायनों का छिड़काव कर देगा। तो मुख्य रूप से इस समय जो हमको फसल पर कीट देखने को मिले हैं, कौन कौन सा मिला है, पहला है लीफ रोलर मिला है, दूसरा है गंधी बग मिला है। 2 कीट और होते हैं, वो लास्ट में जब खूब गर्मी होने लगती है उसको कहते हैं ब्राउन प्लांट हापर और ग्रीन प्लांट हापर। हाँ, ये नेफोटेटिक वायरसेस की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है। तो खास करके जो है ये अभी कुछ समय के बाद नुकसान करेंगे, लेकिन अभी से हमें सतर्क रहना है और कीटों को हमें पहचान लेना है, ठीक है। और समय पर अगर हम प्रबंधन कर लें तो इन धान की फसल में कीटों से बचाया जा सकता है, ठीक है।